हमारे चैनल एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल नॉलेज को देख रहे सभी प्रेमी भाई बहनों माताओं को होली त्योहार की शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को होली त्योहार की कहानी, ये कब से प्रारंभ हुई और इसका क्या विधान है, ये सब आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो होली त्योहार की कहानी सुनिए। भविष्य पुराण के अनुसार भविष्य पुराण के उत्तर पर्व के 132वें अध्याय के अनुसार होली त्योहार की परंपरा लगभग 39 लाख वर्ष पुरानी है। इसका प्रारंभ सतयुग से हुआ था। ये रंगों, अमीर, गुलाल के साथ खेले जाने वाला त्योहार है। ये सदियों से चला आ रहा है। ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा है। ये त्योहार अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक है। ये त्योहार राम और कृष्ण के युग से पहले से भी मनाया जाता है। तो इस त्योहार के में पौराणिक कथाओं में सतयुग में होलिका दहन का जिक्र मिलता है। जो होलिका दहन होता है, इसका जिक्र जो है पौराणिक कथाओं में मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार सतयुग में एक रघु नाम के राजा थे। उनकी प्रजा ऐसो आराम से रहती थी, परंतु समस्त राज्य में एक बहुत बड़ी समस्या थी। एक ढोंढा नाम की राक्षसी पूरे साम्राज्य में आतंक मचा रखी थी। तो राजा भी इस राक्षसी से परेशान थे। वो बच्चों को खा जाती थी। ये राक्षसी भगवान शिव के वरदान से काफी शक्तिशाली हो गई थी। बहुत बड़ा बल उसे प्राप्त हो गया था। भगवान शिव की आराधना की थी और तपस्या करके उसने बहुत बड़ा जो है शक्तिशाली पाने का वरदान प्राप्त कर चुकी थी, वही ढोंढा नाम की राक्षसी। और ये राक्षसी भगवान शिव के वरदानों से किसी भी अस्त्र शस्त्र, देवता और इंसान से न मरने का वरदान प्राप्त किया था। इसीलिए समस्त राज्य में आतंक मचा रखी थी। परंतु वरदान देने के समय भगवान शिव जी ने उस राक्षसी को ये भी चेतावनी दी थी कि जब वो बच्चों के प्रोग्राम, जब वो बच्चे जब जहाँ खेलते हों, जहाँ वो जो है एक रंगोरंग जो है उत्सव मनाते हों, वहां पर अगर ये जाएगी तो उसका बल क्षीण हो जाएगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। ऐसा भगवान शिव ने उसको चेतावनी दी थी। तो महाराजा रघु ने इस राक्षसी के आतंक के निदान के लिए अपने कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ से इसके रहस्य के बारे में पूछा। तो वशिष्ठ जी ने बतलाया कि फाल्गुन पूर्णिमा की शाम बच्चे लकड़ी, घास, फूस इकट्ठा करके उस ढेर में आग लगा दे और अग्नि की 3 परिक्रमा जो है रक्षोघ्न मंत्र, अदृष्टि घात ही डिम्बानाम राक्षसी क्षय में सती, इस मंत्र से वो 3 परिक्रमा उसी जो होली की तरह लगा करके उसमें आग लगाए हैं, तो उसकी परिक्रमा करें तो वो दुष्ट राक्षसी निर्बल होकर के मर जाएगी। महाराजा रघु ने वशिष्ठ के कहे के अनुसार वैसा ही किया, जिससे राज्य में सभी लोग तथा बच्चे सुखी हो गए। तभी से हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा के शाम को होली लगा करके जलाई जाने लगी। इसी समय से यदि बच्चे होली की शाम से तेल उपटन लगाकर होली को तापें और रक्षोघ्न मंत्र का जाप करके होली की परिक्रमा करें तो वह रोग और भय से मुक्त हो जाते हैं। होली जलने के दूसरे दिन धुलहड़ी का त्योहार होता है। समाज के सभी बच्चे, बच्चियां, नर नारी रंगोत्सव का त्योहार मनाते हैं और रंग, गुलाल, अमीर आदि
एक दूसरे पर पिचकारियों के द्वारा रंग डालते हैं और अबीर लगाते हैं और ढोलक मंजीरा के वाद्य द्वारा होली फाग गाते झूम झूम कर नाचते हैं। ये सब कार्यक्रम दोपहर तक होता है। इसके बाद नहा धो करके साफ वस्त्र पहन करके होली मिलन का कार्यक्रम करते हैं। वो एक दूसरे से प्रेम और भाईचारे के साथ गले मिलते हैं। इस प्रकार ये त्योहार एक आनंदमय का त्योहार होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो होली के त्योहार का रहस्य मनुष्य अपने शरीर के अवगुणों को निकालकर पवित्र हो जाता है और वो निरंतर अनहद धुन को सुनता रहता है। शील संतोष की केसर घोलकर प्रेम की पिचकारी को छोड़ता है। लोक लाज छोड़कर आत्मदर्शन करना और परमात्मा पर बलिहार हो जाना होली का त्योहार होता है। तो ज्योतिषियों के अनुसार इस वर्ष 13 मार्च 2025 को होली जलाने की शुभ घड़ी रात 11:26 से रात्रि 12:30 तक है और रंगोत्सव कार्यक्रम 14 मार्च को केवल 12:30 तक ही रहेगा। इसके बाद होली मिलन का कार्यक्रम चलेगा। इस वर्ष इन 7 राशियों मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कर्क, मीन और वृश्चिक राशियों के लिए होली का प्रभाव अच्छा रहेगा। आर्थिक लाभ, रुके कार्यों में उन्नति का योग है तथा अन्य 5 राशियों पर सामान्य प्रभाव रहेगा। कुछ आर्थिक स्थिति का योग है। कुंभ राशि वालों को इस वर्ष की 7.5 से गुजरना पड़ेगा। उन्हें अपने अनुशासन में रहकर कार्य करना पड़ेगा, तभी कुछ आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज होली का त्योहार 13 मार्च 2025 को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बच्चे, युवा, स्त्री, पुरुष सब होली लगा करके होली के चारों ओर ताप रहे हैं और त्योहार मना रहे हैं। होली सबको मुबारक हो। अमीर गुलाल सब रखा हुआ है। छोटे बच्चे होली खेल रहे हैं, रंग एक दूसरे को लगा रहे हैं और आपस में खुश हैं। पुरुष वर्ग भी सब होली खेल रहे हैं, रंग एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं तथा ढोल मंजीरे के साथ होली फाग गाया जा रहा है। भगवान राम जानकी के साथ होली खेल रहे हैं, कृष्ण भगवान राधा गोपियों के साथ होली खेल रहे हैं और पुरुष एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। लड़कियां भी एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, स्त्रियां भी एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। इस प्रकार से होली का त्यौहार बहुत आनंद पूर्वक रंगोत्सव प्रोग्राम मना रहे हैं। लोग आपस में रंग खेल करके, नहा धो करके, खाना खा करके गले मिल रहे हैं। एक दूसरे से प्रेम और भाईचारे के साथ एक दूसरे से गले मिल रहे हैं तथा गुझिया आदि खा करके आनंदमय आज का दिन वो बिता रहे हैं। एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द का ये रंगोरंग प्रोग्राम आज होली का त्यौहार है और इस त्यौहार में सब खुश हैं और आनंदमय हैं। धन्यवाद।